हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आईओएल एक्सचेंज के बारे में। यानी कि आपने अपनी आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया हुआ है, उसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस लगवा रखा है, बट किसी भी रीज़न से क्या वो लेंस दोबारा से बदला जा सकता है? ये सवाल काफ़ी पेशेंट आके मेरे से पूछते हैं। तो देखिए, ये जो लेंस आपकी आंख के अंदर एक बार डल गया ऑपरेशन के टाइम पे, अगर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो लेंस आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो लेंस बिल्कुल बदला जा सकता है। और ये लेंस बदलने के काफ़ी सारे इंडिकेशन होते हैं, जिसमें मेन इंडिकेशन ये है कि काफ़ी पेशेंट अपनी आंख के अंदर मल्टीफोकल लेंस लगवा लेते हैं या ट्राईफोकल लेंस लगवा लेते हैं, और उनको फिर वो हेलो ग्लेयर इतनी दिखती हैं या कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इतनी हो जाती है, और वो अपनी नज़र से जितना दिख रहा होता है उससे वो खुश नहीं होते या उनको क्लियरली नहीं दिख रहा। तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनका ये लेंस हमने बदला है। सेकंड इंडिकेशन ये होती है कि जो लेंस आपने आँख के अंदर लगाया है वो लेंस ही ख़राब हो गया है। यानी कि जो पहले 20-25 साल पहले कुछ जो लेंसेज लगाते थे, वो लेंस ओपेक हो गए हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, वो सफ़ेद हो गए हैं, और उन सफ़ेद होने की वजह से वो आपकी नज़र के ऊपर फ़र्क डाल रहे हैं। थर्ड इंडिकेशन है कि काफ़ी केसेस के अंदर बचपन के अंदर जब बच्चा एकदम छोटा होता है, उस टाइम पर मोतिये का ऑपरेशन हुआ, और अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसमें चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा आ गया है, या इतना पुराना जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस के अंदर कोई ऐसी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से वो लेंस को बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए, इंडिकेशन और भी हो सकती हैं कि लेंस आपका मिसप्लेस्ड है, कि गलत जगह पे रखा हुआ है, या टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे पड़ा हुआ है, या ब्रोकन लेंस है, कि जो प्राइमरी सर्जरी के अंदर लेंस टूट गया डालते हुए। तो इन सभी इंडिकेशन के लिए लेंस को हम बदल सकते हैं, और बदलने में यही होता है कि हम पुराना लेंस है वो आपका निकाल देते हैं और उसकी जगह एक नया आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पेशेंट अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये कितने टाइम तक हम लेंस को चेंज करा सकते हैं? मेरा ऑपरेशन हुए तो 30 साल हो गए, तो क्या इतना पुराना लेंस भी बदला जा सकता है? या डॉक्टर साहब, मैंने ये लेंस तो अभी 1 महीने पहले ही ऑपरेशन कराया है, लेकिन मुझे इस लेंस से दिक्कत हो रही है, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये लेंस चेंज कराना है। तो देखिए, टाइम फ्रेम का इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। अगर आपको जो लेंस आपकी आंख में लगा हुआ है उससे कोई दिक्कत हो रही है, तो वो लेंस हम किसी भी टाइम फ्रेम में बदल सकते हैं। हमने 30 साल 40 साल पुराने लेंसेज भी चेंज किए हुए हैं। थर्ड ये आता है कि डॉक्टर साहब, लेंस तो अब हम चेंज करा लेंगे, बट हमें अब जो नया लेंस लगाना है वो कौन सा लेंस लगाने की ज़रूरत है? तो देखिए, ये जो फैक्टर है कि अब आपको आँख के अंदर कौन-सा लेंस लगाना है, ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, और वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई केसेस के अंदर होता है कि आपका लेंस बहुत पुराना लगा हुआ है और आँख की कंडीशन ऐसी है कि उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का लेंस ही हम लगा सकते हैं। तो वो हम पेशेंट के साथ डिस्कस करके ही एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट को जो सेकंड जो एक्सचेंज होना है लेंस का इम्प्लांट, वो कौन सा उसको सूट करेगा। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन है लेंस एक्सचेंज वाला, ये कैसे होता है, और क्या ये एकदम जैसा कैटरेक्ट का ऑपरेशन है उसी की तरह होता है, या उससे ये ज़्यादा चैलेंजिंग है ऑपरेशन? तो इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, जो प्राइमरी सर्जरी होती है, जो आप पहले कैटरेक्ट की जब ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें हम फोल्डेबल लेंस डालते हैं। तो फोल्डेबल में क्या हुआ कि बाहर आपने लेंस फोल्ड किया, आंख के अंदर डाला, और आंख के अंदर जाके वो लेंस खुल जाता है। बट जब हम ये आईओएल एक्सचेंज का ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें प्रोसेस हो गया उल्टा, कि जो फोल्डेबल लेंस था वो अब हमें आंख के अंदर ही किसी तरीके से मैनेज करके फोल्ड करके बाहर निकालना है। तो एक चैलेंज तो इस ऑपरेशन में ये है। सेकंड ये है कि जब आपका लेंस इम्प्लांट होता है आपके कैप्सुलर बैग के अंदर, जहाँ पर ये लेंस हम रखते हैं, तो वो लेंस जो है वो उस बैग के साथ चिपक जाता है। तो जब भी हम ये आईओएल एक्सचेंज का ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप ये होता है कि वो लेंस हमें उस बैग के साथ रिलीज़ करना है बिना उस बैग को कोई नुकसान पहुंचाए हुए।
और एक बार वो लेंस अपने बैग से हमने डिसएंगेज कर लिया या वहाँ से हमने निकाल लिया, उसके बाद फिर वो लेंस को हमें बाहर निकालना है। तो आपको ये लेंस एक्सचेंज जो काफ़ी तरीकों से हो सकता है, बट इस वीडियो में आपको दो सिंपल तरीके मैं दिखाता हूँ कि ये सर्जरी कैसे पॉसिबल है। तो ये देखिए, आँख के अंदर एक फोल्डेबल लेंस लगा हुआ है, इसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर जिस टेक्निक का मैं यूज़ कर रहा हूँ या जिस टेक्निक का हमने यूज़ किया उसको कहते हैं ट्विस्ट एंड टर्न टेक्निक। इसको हम लेंस को आँख के अंदर ही फोल्ड करेंगे। तो एक ये फोर्सेप्स से हमने लेंस पकड़ा और जो आगे का कॉर्निया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमने एक सेकंड इंस्ट्रूमेंट ऊपर लगाया और ये देखिए, ये आँख के अंदर हमने लेंस फोल्ड करके ये लेंस बाहर आ गया। सिंपल टेक्निक है, बट हर लेंस इस तरीके से बाहर नहीं आ सकता। एक बार इसको दोबारा एक स्लो मोशन में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेंस हमने पकड़ा और आँख के अंदर ही इसको हमने ट्विस्ट किया और फोल्ड करके, ये देखिए, ये फोल्ड हुआ और ये लेंस बाहर आ गया। अब एक बार जब ये लेंस बाहर आ गया तो फिर हमने इसके अंदर एक नया इम्प्लांट डालना है। तो ये अभी नया लेंस डालने से पहले इसकी थोड़ी सी हम कैप्सुलर बैग की क्लीनिंग कर रहे हैं। और ये एक फोल्डेबल लेंस हमने आँख के अंदर डाल दिया। देखने में बड़ा सिंपल लगता है, बट टेक्निकली एक नॉर्मल कैटरेक्ट के मुकाबले ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब आपको एक दूसरी टेक्निक दिखाता हूँ जिसके अंदर हमने वो लेंस जो है अंदर कट करके निकाला है। अब ये देखिए सेकंड ऑपरेशन। इसमें पहले तो हम जो लेंस है उसको बैग से डिसएंगेज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ये देखिए, सारा बैग जो उसमें लेंस ये अच्छी तरह चिपका हुआ था, पहले हम इसको डिसएंगेज कर रहे हैं लेंस को। और कई केसेस के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से चिपका हुआ होता है, तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को स्लोली करना होता है। और एक बार जब ये डिसएंगेज हो गया लेंस, तो फिर अब इसको हम आँख के अंदर ही इसको स्पेशल फोर्सेप और उसकी मदद से लेंस को दो पीसेस के अंदर हम काटेंगे। ये सारा प्रोसेस काफ़ी डेलिकेट है और बड़ी सावधानी से करना होता है जिससे आँख के स्ट्रक्चर को कोई डैमेज ना हो। तो ये लेंस देखिए अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और अब एक एक पार्ट को हम ये स्मॉल एकदम छोटे से इंसिजन से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये अब दोनों पीस जो हमने डिवाइड किए थे वो हमने निकाल लिए और अब इसके अंदर हम एक और अब इसके अंदर ये देखिए एक फोल्डेबल लेंस हमने आँख के अंदर लगा दिया। और ये टॉरिक लेंस है तो इसकी एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसको हम पोजीशन कर देंगे। तो देखिए, ये दो सिंपल टेक्निक्स मैंने आपको दिखाई कि जिन तरीक़ों से हम आईओएल एक्सचेंज को कर सकते हैं। इसके अलावा भी टेक्निक्स हैं जो मान लीजिए किसी को 30-40 साल पहले जो नॉन फोल्डेबल अगर लेंस लगा हुआ है आँख के अंदर, तो उसको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। या लेंस अपनी जगह से हिला हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, तो उसमें एक आर्टिफिशियल सपोर्ट बना के भी हम लेंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि अगर कोई एक ऐसी इंडिकेशन है जिसके लिए आपके लेंस को बदलने की ज़रूरत है,
तो बिल्कुल हम ऑपरेशन के द्वारा आज की डेट में ऐसी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहां पर ये लेंस एक्सचेंज किया जा सकता है और वापस से पेशेंट की विजन को रेस्टोर किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको ये जो काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या लेंस बदला जा सकता है, उसके बारे में आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।